गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। माई सेल्फ आशा मैम। आज मैं आपको आपकी इंग्लिश बुक हनीकॉम के 8th चैप्टर फायर फ्रेंड एंड फो के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए फ्यूल। भाई एक फ्यूल के फ्लैश पॉइंट से आप क्या समझते हैं। फ्यूल क्या होता है? ईंधन। तो ईंधन के फ्लैश पॉइंट से आप क्या समझते हैं? तो हमारा आंसर है द टेम्परेचर एट विच ए फ्यूल बिगिंस टू बर्न इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट ऑफ दैट फ्यूल। मतलब द टेम्परेचर वह तापमान जिस पर कोई ईंधन जलना शुरू करता है, वो टेम्परेचर जिस पर कोई फ्यूल जलना शुरू करता है तो वह उसका फ्लैश पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर सम कॉमन यूजेज ऑफ फायर। कि फायर के कुछ कॉमन यूजेज बताने हैं हमें कि आग के क्या उपयोग होते हैं। तो हमारा आंसर है फायर इज यूज टू कुक फूड, वार्म आवर रूम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब फायर का जो यूज है, एक तो भोजन पकाने के लिए, दूसरा सर्दियों में अपने कमरों को गर्म रखने के लिए, और तीसरा है बिजली पैदा करने के लिए, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली बनाने के लिए किया जाता है। किस लिए करते हैं हम आग का यूज़? आग का यूज हम भोजन बनाने, ठंड में अपने कमरों को गर्म रखने और बिजली पैदा करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट सेंस इट इज़ ए बैड मास्टर। भाई फायर को बैड मास्टर, बुरा स्वामी क्यों कहा गया है? तो हमारा आंसर है इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। मतलब अगर आग हमारे कंट्रोल से, हमारे नियंत्रण से बेकाबू हो जाती है तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाती है। हमारे नियंत्रण से बाहर चली जाती है तो बहुत ही हमारे लिए खतरनाक साबित होती है। इट में बर्न हाउसेज, फैक्ट्रीज एंड वास्ट फॉरेस्ट एरियाज। मतलब ये हमारे घरों को, फैक्ट्रीज़ को यानी कारखानों को और बड़े बड़े फॉरेस्ट एरिया, जंगली क्षेत्रों को जलाकर राख कर सकती है। इन दिस सेंस इट इज़ ए बैड मास्टर, और इस तरीके से ये हमारी बुरी स्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द 3 मेन वेज इन विच ए फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट। पुट आउट का मतलब बुझाना। भाई 3 तरीके बताने हैं जिससे कि हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर इसको बुझा सकते हैं। तो हमारा आंसर है द 3 मेन वेज टू पुट आउट द फायर आर। फर्स्ट है हमारा टू टेक अवे फ्यूल, कि एक तो हम ईंधन को हटा लें, फ्यूल को हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। सेकंड है टू प्रिवेंट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यदि हम ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देंगे तो भी आग रुक जाएगी, बुझ जाएगी। और थर्ड है हमारा टू रिमूव द हीट एंड ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, कि या तो हम हीट को हटा दें और तापमान को कम कर दें, तापमान को नीचे ले आएंगे तो भी आग हमारी बुझ जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज ए बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट। कि एक जो जलती हुई मोमबत्ती होती है, बर्निंग कैंडल होती है, जब आप इस पर ब्लो ऑन का मतलब क्या है? फूंक मारना। कि जब आप इस पर फूंक मारते हैं तो ये बुझ क्यों जाती है? तो देखिए आंसर, व्हेन वी ब्लो ऑन ए बर्निंग कैंडल, कि जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती पर फूंक मारते हैं, वी रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, तो हम उसके चारों तरफ की जो गर्म हवा है उसे हटा देते हैं। भाई मोमबत्ती के चारों तरफ जो गर्म हवा है हम उसको हटा देंगे फूंक मारने से। इट लोअर्स डाउन द टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट ऑफ द फ्यूल, तो इसके कारण जो हमारा फ्लैश पॉइंट है वो कम हो जाएगा। मतलब जो इट लोअर्स डाउन द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम कर देगी। बिलो द फ्लैश पॉइंट ऑफ दैट फ्यूल, उस फ्यूल का जो फ्लैश पॉइंट है उससे कम हो जाएगा ये। और दस द कैंडल गोज आउट, और इस कारण मोमबत्ती हमारी बुझ जाएगी। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Spraying water is not a good way of putting out an oil fire or an electrical fire. Why not? मतलब जब ऑयल में आग लग जाए कि तेल में आग लग जाए या फिर इलेक्ट्रिकल फायर यानी बिजली में आग लग जाए तो उसके ऊपर पानी डालना जो है वो अच्छा तरीका नहीं होता, ये गुड वे नहीं है। तो वाई नॉट, ये क्यों नहीं है भाई? अगर पानी में आग लगती है या फिर बिजली में कहीं आग लग जाती है तो इसको पानी से क्यों नहीं बुझाना चाहिए? तो देखिए, ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर, जो ऑयल होता है वो पानी से हल्का होता है। इट फ्लोट्स ऑन टॉप ऑफ द वाटर, और ये पानी के ऊपर तैरता है। ऑयल जो होगा वो पानी के ऊपर तैरता है। इफ़ इट कैचेज फायर, और यदि इस ऑयल में आग लग जाए, वाटर हेल्प्स टू स्प्रेड द फायर क्विकली ऑन अकाउंट ऑफ इट्स ग्रेट फ्लो, तो पानी अपने प्रवाह के कारण, इसके ग्रेट फ्लो के कारण इसको दूर तक बहा के ले जाएगा। भाई पानी के साथ साथ जो ऑयल की आग है वो दूर तक फैल जाएगी। तो इसलिए ये एक तरीका सही नहीं है कि ऑयल में जो आग लगी हुई है उसको पानी से बुझाना ठीक नहीं होगा। सेकंड, इलेक्ट्रिक फायर में गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन स्प्रेइंग वाटर ऑन इट, और यदि बिजली की आग जो है उसके ऊपर हम पानी डालते हैं, मान लो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में कहीं आग लग जाती है और उस पर हम पानी डालेंगे, तो जो पानी डालने वाला है उसको शॉक लग सकता है। द मैन में ऑल्सो बी किल्ड, और वो आदमी मारा भी जा सकता है। सो स्प्रे ऑफ वाटर इज़ नॉट गुड इन बोथ द केसेस, तो दोनों ही केसेस में पानी डालना ठीक नहीं है। हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू शुड टू डू प्रिवेंट ए फायर एट होम एंड इन द स्कूल। भाई घर में या स्कूल में आग लगने से रोकने के लिए क्या तरीके हमें अपनाने चाहिए? तो देखिए, फर्स्ट है हमारा, एट होम्स वी शुड नॉट कीप इनफ्लेमेबल आर्टिकल्स इन द किचन, मतलब रसोई में हमें ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखने चाहिए। भाई जो जल्दी आग पकड़ते हैं वो पदार्थ हमें रसोई में नहीं रखने चाहिए। सेकंड, वी शुड कीप द गैस सिलेंडर एट ए सेफ प्लेस, भाई जो हमारा गैस सिलेंडर होता है उसको भी हमें सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। थर्ड है हमारा, इन स्कूल वी शुड अवॉइड ओवरलोड, भी स्कूल्स में ज़्यादा ओवरलोड बिजली का नहीं होना चाहिए। वायर्स शुड बी चेक्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो तारे हैं उनको समय समय पर उनकी जांच, बिजली की तारों की जांच होनी चाहिए। और लास्ट है हमारा, फायर एक्सटिंग्विशर्स शुड बी इंस्टॉल्ड इन द स्कूल। ये फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं? जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, बिजली जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, वो स्कूलों में लगाए जाने चाहिए। थैंक यू।